हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत बेहतर मजबूत चल रही है। इसी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आप सभी के लिए नया मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और ये वही पेपर है जो 13 दिसंबर को आने वाला है। तो जो भी प्यारे बच्चे हैं, जो भी प्यारे छोटे भाई बहन नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं ना, इस मॉडल पेपर को देख के जाना, ठीक है। कंप्लीट मॉडल पेपर करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको कुछ चीज़ें भी बतानी है। ये पेपर वही पेपर है जो जवाहर नवोदय विद्यालय का इस बार 13 दिसंबर को आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पूरे को देखना है, ठीक है। और वीडियो की लेंथ की बात करूँ, यानी वीडियो कितना लंबा होने वाला है, तो आपको पता है कि आपको 2 घंटे में पूरा पेपर करना होता है। तो हम भी इस पेपर को 2 घंटे में पूरा करने वाले हैं। अधिकतम अंक 100 अंकों का पूरा पेपर होता है। तो आपके इस वीडियो को देखने के बाद 2 घंटे में पूरे के पूरे 100 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो नया मॉडल पेपर है, पूरे नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखोगे। आप सभी को बता दूं, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का और विद्या ज्ञान स्कूल भी कक्षा 6 का पेपर खुद पास कर चुका हूं और अपने चैनल पर आप सभी की पिछले 5-6 सालों से लगातार तैयारी करवा रहा हूं। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेस के थ्रू आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। तो ये रहने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6, यानी कि ये आप देख रहे हो ना कोड J26, ये है 2026 का पेपर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये जो रोल नंबर वाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर बच्चों को अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज, परीक्षार्थी का नाम और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी कि जो स्टूडेंट पेपर देगा उसको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ये जो 2 बॉक्स है ना, ये वाले, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आई। ये परीक्षण पुस्तिका का कोड रहता है, ये आपको अपनी OMR शीट से मैच करना होता है। वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूँ। समय आपको बताया 2 घंटे का समय मिलता है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में और 100 अंकों का पेपर होता है। दूसरे नंबर पर इस पेपर में आपको 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा। मानसिक योग्यता के जो प्रश्न आते हैं आपको समझ लेना है, 1 से लेकर जो 40 प्रश्न रहेंगे वो मानसिक योग्यता के रहते हैं। 10 तरीके की आकृतियाँ पूछी जाती हैं, 10 प्रकार की। उसके बाद 41 से लेकर 60 तक जो भी प्रश्न है, 20% वो मैथ के आते हैं, अंक गणित के, ठीक है। उसके बाद लास्ट में, यानी कि लास्ट में 61 से लेकर 80 तक जो 20 क्वेश्चन है वो आपके लैंग्वेज के आते हैं, भाषा परीक्षण के। तो टोटल मिला के इस प्रकार से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 अंकों का पूरा पेपर होता है। तो आपके इस वीडियो को देखने के बाद पूरे नंबर आने वाले हैं और आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा भाग 1। इसको ध्यान से देखेंगे। भाग वन में जो क्या होता है, भाग 1 में पहले जो 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 1 से लेकर जो 4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको क्या करना पड़ता है बेटा, आपको बताते हुए चलूंगा। उनमें आपको क्या करना पड़ता है, अलग आकृति की पहचान करनी होती है। क्या करना होता है, अलग आकृति। तो सभी बच्चों को पहले जो 4 क्वेश्चन है उनमें अलग आकृति की ही पहचान करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चला गया, ओके मैं दिखाता हूँ। ये रहने वाला है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है, पहले नंबर क्वेश्चन पे आप देखोगे यहाँ पर एक आकृति अलग है और उसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखो चाकू है, पेन है, किताब है, रबड़ है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे थोड़ा ध्यान से तो चाकू हमारा अलग हो जाएगा। ये क्यों अलग हो जाएगा, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कोई यंत्र है या फिर एक औजार टाइप का है, जैसे चाकू होता है ना, नाइफ, ये वही है। बाकी आप सभी में देखोगे पेन और किताब और ये रबड़, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये स्टेशनरी का सामान है जो आप लेने जाते हो ना, जैसे रबड़ हो गया, पेन हो गया, किताब हो गई, कॉपी हो गई। तो उस तरीके से ये पढ़ाई लिखाई का सामान है, लेकिन इस चाकू का लेना देना कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अलग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर A वाली आकृति और B वाली आकृति और ये जो C वाली आकृति है वो एक प्रकार से समान है, ठीक है। आप देखोगे सभी में इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे और इसमें भी देखो, लेकिन यहाँ तो अलग ही खिचड़ी पकड़ी है। तो हमारी ये वाली खिचड़ी क्या हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ आ रहा है ना बेटा। आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करवा दूंगा, बस आप कहीं जाना मत, पूरा देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर हमारा I, यहाँ पर N, यहाँ पर R और यहाँ पर K है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर A अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सीधी रेखा पर बना हुआ है। बाकी आप सभी देखो, ये 3-3 लाइनों से मिलकर बने हुए, ऐसे करके 3-3 लाइनें हैं सभी में। तो इसमें तो एक सिंगल लाइन है बस, ठीक है, देखा जाए तो उस तरीके से, है ना। और ये पूरा स्ट्रेट कर दिया गया, सीधी रेखा पर बना हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन नंबर A अलग हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अलग आकृति को पहचानने वाला। मैंने आपको बताया 10 भाग आते हैं और प्रत्येक भाग में 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ बी क्यों अलग हो जाएगा। आप देखिए सभी में ये वाला जो पार्ट है एक दूसरे यहाँ पर लाइन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ ना, यहाँ पर देखोगे, लेकिन ये बिल्कुल बीच में हो गया है ऐसे करके, है ना, बिल्कुल सर्कल में आ गया, तो ये हमारा बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं ये हमारा भाग नंबर 2 रहता है, और भाग नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको समझ लेना है। वो आपको 5 से लेकर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 यानी कि 5 से लेकर जो भी 8 तक क्वेश्चन आप देखोगे 5 से 8 में बाईं ओर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सेम फिगर की पहचान करनी होती है। जैसे अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हो ना, तो डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलती है, तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमको सेम फिगर की पहचान करनी है, वही फिगर जो साइड में यहाँ पर दी हुई है। अब हमारे केस में ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे ना थोड़ा ध्यान से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या है हमारा, ये दिया गया है 10, तो इसी तरीके का आकृति आपको देखनी है। ऑप्शन नंबर ए में तो 20 है, ऑप्शन नंबर सी में 11 है, यहाँ पर 0-1 है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। इन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आराम से करोगे, आराम से देख के करोगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर भी आपको इस वाले ऑप्शन को देखना है ध्यान से, ये आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है। तो चलो देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ये जो नीचे की तरफ हो गए। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से, कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऊपर की तरफ ये एक्स्ट्रा लाइनें आ गई हैं। ठीक है, डी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डी में ये बीच में लाइन आ गई। अब हमारा बचा ओनली ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें। यहाँ पर भी आपको ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाली जो फिगर दी गई है, इसी तरीके की आकृति आपको बतानी है कहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में आप देखोगे ना यहाँ पर तो गड़बड़ कर दिया है, ये हमारा अलग हो जाएगा। आगे देखें ऑप्शन नंबर बी वाला, देखो बी वाला हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये वाले जो चीज़ है ना, ये इधर की तरफ सामने दी गई और थोड़ी टेढ़ी होनी चाहिए थी, जो कि हमारी ओनली और ओनली किस वाले में सही है। अगर आप इसको देखोगे ना ध्यान से, ये जो राइट आंसर हो सकता है इसका, देखो सी वाला भी देखो थोड़ा सा और डी वाला भी देखो। सी और डी में आपको बहुत कम फर्क देखने को मिल रहा है, लेकिन बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखो आपको दिख रहा है सी और डी एक तरीके से ही दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊं, इसका राइट आंसर सी होगा ओनली। देखो ए और बी तो हमने पहले ही काट दिया था, अब बचा सी और डी बचा था, लेकिन डी वाले में आप देखोगे ना, ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पर जुड़ गई है। ठीक है, यही तो बेटा कन्फ्यूजन होता है, ये पूरी लाइन टच हो गई है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कोई लाइन टच नहीं हुई थी। तो ओनली सी वाले में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो जो बच्चे इसका सी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो सारी चीज़ें होती हैं बारीकी, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं और बच्चों का गलत आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इस तरीके की आकृति आपको देखनी है। बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी में ये वाला जो पार्ट है वो ब्लैक हो गया है, ये नहीं हो सकता हमारा किसी हालत में। सी वाला भी हमारा पार्ट नहीं हो सकता, सी में ये लाइन आ गई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी। अब हमारा बचा ओनली ए और डी। इन दोनों में से आपको ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आपका राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर मैं थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान से देखूंगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि डी में डबल लाइनें आ गई इधर की तरफ, देखोगे ऐसे करके डबल लाइनें आ गई ना, आपको दिख भी रही होंगी, लेकिन यहाँ तो एक सिंगल लाइन है बस, और एक यहाँ पर है, जो कि हमारा यहाँ पर ए वाले में बिल्कुल राइट आंसर है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा भाग नंबर 3 आता है, इसको मैं समझा देता हूँ। भाग नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9 से लेकर 12 तक, ठीक है, जो भी पूछे जाते हैं उनमें पैटर्न चल रहा होता है और पूछा जाता है कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैटर्न में क्या आ सकता है। तो आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, यहाँ पर इस वाले पैटर्न में आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो जैसे ऊपर की तरफ बना हुआ है ये वाला पार्ट, उस तरीके से नीचे की तरफ एक खाली पार्ट बनेगा। अब खाली ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ना ऑप्शन नंबर बी में है, ओनली और ओनली केवल और केवल सी वाले में राइट आंसर है। ये आप देखोगे ये वाला पार्ट, उसके बाद ये ब्लैक डॉट आ जाएगा। तो जो बच्चे इसका सी कमेंट करेंगे उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी शुरुआत करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, यानी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक करते रहना और अपने कमेंट मुझे बताते रहना, और कहाँ से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बताना। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को करवाते हैं। देखिए बी बिल्कुल नहीं हो सकता, जो चीज़ें नहीं हो सकती मैं उनको पहले ही हटा देता हूँ। यहाँ पर सी नहीं होगा ना तो डी होगा।
केवल और केवल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो इस तरीके से ये बनने वाला है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा जैसे सभी में बनाया ना। जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में ही ये क्वेश्चन सही तरीके से हो जाता है, इसका राइट आंसर निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, ये हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इसको देखेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आएगी, इस तरीके से बनी है, थोड़ा सा गलत बन गई है, बस ऐसे करके, बहुत ये बनने में प्रॉब्लम हो रही है, चलो ऐसे करके बन जाएगी, ठीक है। ये बनने के बाद ऐसे करके एक लाइन आएगी इसमें। अब ये दोनों चीज़ें देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में तो यहाँ पर लाइन नहीं आई है, ठीक है, ना तो सी में आई है, केवल बी वाले में लाइन आई है। आप देखो यहाँ से ऐसे करके, और ये डी वाले में आई है। अब मुझे क्या करना है, बी और डी में से सेलेक्ट करना है कि क्या मेरा राइट आंसर होगा। दूसरे नंबर पे आप देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऐसे करके किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में बनेगा ओनली। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन बी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बेटा अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको बता दूं, हर शाम चैनल पर नवोदय विद्यालय के लिए लाइव क्लास चल रही है 6 बजे। आप बस सब्सक्राइब कर लो, आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, यहाँ पर बताएंगे क्या आ सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले एक इस तरीके का हाफ त्रिभुज आएगा, क्या आएगा हमारा हाफ त्रिभुज आएगा। तो हाफ त्रिभुज कहाँ पर है, देखिए बी में नहीं है ना तो डी में है, डी में है लेकिन छोटा है बहुत, ठीक है। अब हमारा ए बचा और हमारा ऑप्शन नंबर सी बचा। दूसरे नंबर पे आप एक चीज़ देखोगे, दूसरे नंबर पे एक चीज़ और आप देखो कि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत कम अंतर है ना। सी और ए में बहुत कम रेयर चांस है, बहुत कम अंतर भी है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा इसका। क्योंकि आप ऑप्शन नंबर ए में देखोगे ना, ये वाली जो चीज़ है वो ऐसे करके है, लेकिन यहाँ पर ये वाली चीज़ पूरी ऐसे करके कर दी गई है। तो ये हमारा नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा। इसको ध्यान से देखोगे ना, ये कॉर्नर वाले को, ये कॉर्नर वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका राइट आंसर नहीं आ सकता। तो चलो 12 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारा भाग नंबर 4 आता है। इसको समझ लो थोड़ा, ये हमारा भाग नंबर 4 है ना। 13 से 16 में जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उनमें क्या होता है, ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 13 आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा जूम आउट करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छे तरीके से दिखें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस वाली आकृति का पैटर्न चल रहा होता है। पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। अब क्या आएगा तो आपको पता है, पहले ए आया था, फिर बी आया था, फिर सी आया था। अब हमारा डी आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये तो बहुत आसान था। चलो अब 14 का आप मुझे बताओ कमेंट करके खुद कि 14 का क्या राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आ चुका है। ये आकृति है, इसको बस घुमाया जा रहा है। हमने क्या किया, आप पहले नंबर पे देखो इस तरीके से है, इसको घुमा दिया, पूरा घुमा दिया, रोटेट कर दिया तो इस तरीके से हो गई। उसके बाद और घुमाया, अब इसको और घुमाएंगे तो किस तरीके से ये देखेगी। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता इसका। जो चीज़ें नहीं हो सकती है मैं उनको हटाते हुए चलता हूँ। सी भी नहीं होगा। अब हमारा ओनली बचा क्या बचा हमारा, एक तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पूरा ऐसे करके पहले नंबर वाली आकृति को आप देखोगे पूरा एक बार में घुमाया था, उसके बाद फिर घुमाया। अगर देखा जाए ना उस तरीके से अगर आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर पूरी तरह घूमना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आना चाहिए। और देखो डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी में आप ये वाला देखो ना हिस्सा पूरा जुड़ गया है, लेकिन बाकी में सभी में ये बीच में होना चाहिए था, ठीक है, जुड़ना नहीं चाहिए था, यानी कि टच नहीं होना चाहिए था लाइन से। तो यहाँ पर तो ये देखो ना, ये टच हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा सभी का 14 का। इसी तरीके से आपको करना है, जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ ना बेटा, इसमें आप करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या है, पहले नंबर पे देखो आप बस एक एरो है, उसके बाद इसमें कितने हो गए, डबल एरो हो गए। आप देखो इसमें एक है, इसमें डबल है, इसमें 3 हो जाएंगे, और लास्ट वाले में कितने हो जाएंगे, 4 एरो हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में 4 एरो तो है, लेकिन ये आगे पीछे है, कोई ऊपर करके लगा दिया है, कोई नीचे करके लगा दिया है, लेकिन सी वाले में बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। तो 15 का तो सी हो जाएगा, सभी बच्चे कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बच्चों का दिमाग चकरा देने वाला है, लेकिन बच्चे गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वो अजय भैया के चैनल से पढ़ते हैं। पहले नंबर पे देखो ये बर्तन क्या है, इसका साइज़ इस तरीके से छोटा है, यानी कि हम इसको 10% मान लेते हैं। इसका साइज़ कितना है अभी 10%। दूसरे नंबर पे इसका साइज़ हो गया 20%। तीसरे नंबर पे इसका साइज़ हो गया 30%, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब अगले नंबर पे इसका साइज़ हो जाएगा 40%, यानी कि और बड़ा हो जाएगा। समझाने के लिए मैं आपको परसेंट में बता रहा हूँ।
ठीक है। तो आप बताएंगे कि देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे से टच हो गया लाइन में। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर से टच हो गया है ना, टच नहीं होना चाहिए। केवल और केवल सी राइट आंसर होगा इसका ही। और इसकी आप देखोगे ना ये क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में यही इसका राइट आंसर आ जाएगा 16 का सी। तो चलो आगे देखें। क्वेश्चन भाग नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। ये हमारा भाग नंबर 5 रहने वाला है, इसको देखो ध्यान से। ओके, दिख रहा होगा आपको। भाग नंबर 5 में क्या होता है, 17 से 20 तक। मैंने आपको क्या बताया, प्रत्येक भाग में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले भाग नंबर 5 में भी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आ चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होता है बेटा, इस आकृति का संबंध इस वाली आकृति से होता है। क्या होता है, इस आकृति का संबंध, पहले वाली आकृति का संबंध इससे होता है, इसका पूछा जाता है। ये जो बिंदी आप देखते हो ना नीचे में, ये डॉट सा, इनका मतलब ही यही होता है। अब इसका पूछा है, इसका संबंध किससे होगा। आप देखोगे एक के बाद इन्होंने एक हाईलाइट करके रखा है और उसके बाद की जो संख्या है 2, उसको नॉर्मल तरीके से बहुत ऐसे करके बहुत पतला करके लिख दिया। ऐसे करके 2 लिखते हैं नॉर्मल वैसे करके। और एक को आप देखो ये हाईलाइट हो गया, बोल्ड भी है ना, बोल्ड में है। अब 5 के बाद कितना आता है, नेक्स्ट नंबर हमारा 6 आता है। तो नॉर्मल 6 रख के लिखेंगे आप। देखिए एक हाईलाइट वाला 6 है और एक नॉर्मल वाला है। तो आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर ये जो हाईलाइट था इसके बाद नॉर्मल आया था, ये हाईलाइट है तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद नॉर्मल आ जाएगा। तो ये तो कोई भी आसानी से इसका जवाब दे देगा। लेकिन बच्चे, गलतियाँ करने वाले बच्चे हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, उनका गलत हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो 17 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे सब चीज़ें हैं, ऊपर वाली जो चीज़ है आपको देखना है। ये जो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 में, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर आप पहले नंबर वाली आकृति को देखो। इसमें क्या है, जो बाहर की तरफ वाली आकृति है ना, ये वाली बाहर की तरफ वाली आकृति, वो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 लाइनों से मिलकर बनी है बाहर वाली आकृति। और अंदर की तरफ जो आकृति है वो आप देखोगे 4 लाइनों से मिलकर बनी है, यानी कि एक वर्ग टाइप का है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या किया, इस आकृति का दूसरे वाले में इसका संबंध बनाने से ये जो अंदर वाली जो चीज़ थी, यानी कि जो वर्ग था, उसको इन्होंने बाहर की तरफ लेकर आ गए। आप देखोगे, है ना, दिखा। और ये जो बाहर वाली जो चीज़ थी, 6 लाइनों वाली आकृति थी, उन्होंने इसको अंदर की तरफ कर दिया है, नीचे की तरफ। समझ आया आपको। सेम हमको इसमें करना है। तो हमारा अंदर की तरफ वाली जो आकृति है, वो हमारा गोलाकार आकृति, वो हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी। समझ आया आपको, वेरी गुड। समझ आ गया होगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझा दूंगा मैं आपको, चिंता नहीं करनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और 3 6। अब क्या करना है, ये हमारा त्रिभुज है, तो आप त्रिभुज इजी अंदर की तरफ त्रिभुज लगा देंगे। बस यही तो था। ऑप्शन नंबर डी लगा देना। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव ऑन करते हैं, बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, पहले में नंबर में इस तरीके से आकृति है और इसका संबंध इससे है, इस वाली आकृति से। इन्होंने क्या किया है, इस आकृति को इस आकृति की तरह एक और पार्ट यानी कि बनाया होगा, पूरा जोड़ा होगा इस तरीके से, तभी तो ये बनी है ना। ऐसे करके आप देखोगे, तभी तो ये बनी है आपकी, इस तरीके से बन गई आकृति। हम भी क्या करेंगे, इस आकृति में इसी तरीके का एक पार्ट और जोड़ेंगे। और जब आप इस पार्ट को जोड़ेंगे, ना तो डी वाली आकृति बनेगी, ना सी वाली बनेगी, ना बी वाली, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाली बन जाएगी। ठीक है, ये तो कोई भी बच्चा जवाब दे देगा जो नवोदय की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे होते हो ना बेटा, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और जब मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करता था, मैं पढ़ता था, मैंने नवोदय विद्यालय की तैयारी की थी आपकी तरह, जैसे मैं भी वीडियोस देखता था। ठीक है, तो बहुत टाइम पहले मैंने नवोदय क्लास 6 का करेक्ट किया था। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आप देखेंगे इस वाली आकृति में एक सिंगल लाइन थी, उसके बाद यहाँ पर डबल तरीके की चीज़ें बना दी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ना। अब इसमें भी हम डबल तरीके की चीज़ें बना देंगे। ना तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, और ना डी होगा, और ना सी होगा, लेकिन बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखेंगे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इनका साइज़ तो बहुत पतला है। मैं आपको बता दूं कि ये एक बॉक्स में लाना था, इस वजह से इनका साइज़ थोड़ा कम करके रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। ये डबल आ जाएंगी, सेम तरीके की आकृतियाँ, तो इनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है बेटा। ठीक है, इनमें अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो आप कैसे कर पाओगे नवोदय में। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन का मतलब है
आपके 50 अंकों का रीजनिंग आता है। ये आपके कितने नंबर हैं? 50 नंबर। तो रीजनिंग में तो आप 50 नंबर पूरे के पूरे करके ही आना, क्योंकि मैथ में अगर कितना भी सही करोगे ना आप, फिर भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। मैथ में हम गलती जायज़ कर सकते हैं, यानी कि मैथ में गलती हो जाती है बच्चों से। मैथ में कोई क्वेश्चन टफ आ जाता है, वो समझ नहीं आता है, लेकिन ये 40 के 40 क्वेश्चन तो आपको मैं सही करवा के रहूँगा। जब आप नवोदय का 13 दिसंबर को पेपर दे के आओगे ना, आप भी यही बोलोगे, अजय भैया जो आपने पढ़ाया वही पेपर में आया। ठीक है, अभी आप देखो चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अब हमारा भाग नंबर 6 आ चुका है। क्वेश्चंस को करते करते भाग नंबर 6 में 21 से लेकर 24 तक क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप थोड़ा देखोगे ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको दिखाता हूँ, देखो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में जो आते हैं ना, आपको बताना होता है कि कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठ जाएगी। तो देखो ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति बिल्कुल यहाँ पर फिट नहीं बैठने वाली, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना बहुत कम है। यहाँ पर आप देखोगे अच्छी खासी हाइट का होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर ए हटा देता हूँ, बिल्कुल गायब कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पर सी भी हटा रहा हूँ और डी भी हटा रहा हूँ। अब आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाली आकृति ना बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर पूरी तरह से फिट बैठने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पर बी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। सभी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ देखें, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ता है सब चीज़ों को। देखो यहाँ पर मैंने बी हटा दिया, बी नहीं हो सकता। मैंने सी भी हटा दिया, सी भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या हमारा, एक तो हमारा डी बचा है और एक बचा है हमारा क्या बचा है हमारा, एक बचा है हमारा ए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देखो, ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन निकली हुई है, यहाँ पर लाइन नहीं निकली हुई है, लेकिन यहीं तो चक्कर बच्चे खा जाते हैं ये, और यहीं तो गलतियाँ कर देते हैं। मैं आपको बताऊँ कि आपको कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अगर आप डी वाला ऑप्शन लगाओगे ना, तो इसकी हाइट यहीं तक रुक जाएगी। ठीक है, यानी कि ये पूरा फिट बैठ जाएगा। यहाँ पर तो लाइन निकली हुई नहीं है, तो ये तो बहुत हाफ हो जाएगा ना, ऊपर भी तो लेके जाना है, पूरा कंप्लीट भी तो करना है। तो ओनली जो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे ना, देखो यहाँ तक, तो यहाँ तक ये आकृति पूरी तरह से फिट बैठ जाएगी। बाकी का ये वाला जो पार्ट बचा है वो लाइन हमारी कंप्लीट कर देगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को दिमाग के साथ करोगे, आसानी से आपका राइट आंसर आता रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखते हैं बेटा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, बच्चे बोलते रहते हैं भैया कलर भी चेंज कर लिया करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखोगे, यहाँ पर आप सभी बताएंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ये आकृति का स्ट्रक्चर ही पूरा अलग बना दिया है। तो ए नहीं हो सकता, ए को काटा मारना है, मुझे हटाना है इसको। अच्छा आगे देखूँ मैं, आगे क्या हो सकता है, आगे आपको ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देखोगे इस तरीके का स्ट्रक्चर और किसी आकृति में नहीं बन रहा है। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सी, डी और ए हटा रहा हूँ मैं, इनको बिल्कुल लिस्ट से गायब कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखेंगे, रुको, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बताना है, इसमें भी आपको बताना है ये वाली जो आकृति है ना, यहाँ पर आपको अब ये देखना है कि किस वाले ऑप्शन में ये आकृति आ सकती है। तो देखो बी में नहीं आएगी, क्योंकि बी में तो पहले से इस तरीके से निकला हुआ है। अगर लाना है तो इस तरीके से होना चाहिए ना खाली, और खाली किस में है, देखो ना तो बी में है, ए और बाकी सभी में ये सारी चीज़ें खाली दी गई हैं। अब हमको एक चीज़ और देखनी है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, वो ऑप्शन नंबर ए वाला, वो तो बहुत अंदर की तरफ कर दिया, ऐसे करके नहीं होना चाहिए था। तो ए हटा दो, बी हटा दो, ये दोनों हटा दी मैंने। अच्छा मेरा बचा सी और डी। इसमें थोड़ा देखोगे ना, ये डी वाला तो बहुत अंदर की तरफ तक गया है, तो मैंने डी भी हटा दिया, लेकिन हमारा सी नहीं हटा सकता मैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे बिल्कुल फिट यहाँ पर पूरी तरह से, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो जो बच्चे इसका सी कमेंट करेंगे इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग नंबर 7 देखें अब। ओके, भाग नंबर 7 में क्या है, 25 से 28 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि हर एक भाग में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और गलत भी नहीं करना है। चलो आगे देखेंगे, भाग नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो आपके 25 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है, इनको आकृतियों को एक्स और वाई की तरफ मोड़ा जाता है, यानी कि घुमाया जाता है। अब आपको अगर इस वाली आकृति को इधर की तरफ घुमाना है, तो आपको एक चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये जो एरो है ना, वो सबसे पहले इधर आएगा, ना तो ऑप्शन नंबर ए में है और केवल ना तो सी में है और ना तो डी में है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में देखोगे, और ये वाला हिस्सा हमारा इधर आ जाएगा। तो जो बच्चे इसका बी कमेंट करेंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको एक्स और वाई की तरफ इसको घुमाना है। अब आप घुमाओगे
तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या आपका राइट आंसर भी होना चाहिए। इसको देखोगे ध्यान से तभी आपका इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये जो आकृति ये सी वाली बिल्कुल नहीं हो सकती है। बाकी सभी में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो लाइन है ना ये वाली, वो हमारी इस तरीके से आनी चाहिए। ऐसे करके किस में है, एक तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ना तो बी में है, लेकिन सी में है। सी में, लेकिन ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है ना, ये डमरू टाइप का, वो आपका इस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो सी भी मैंने हटा दिया। अब ओनली हमारा डी राइट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो लाइन है वो भी हमारी यहाँ पर आई है, और ये वाला जो अंदर की तरफ जो डमरू टाइप का बना हुआ है ना, वो भी हमारा यहाँ पर पूरी तरह से बन गया है। तो जो बच्चे डी राइट आंसर कर रहे हैं ना कमेंट, जो बच्चे डी आंसर इसका अपने मन में सोच रहे हैं, उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। तो ये वाली जो आकृति हमारी, वो देखो ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं बनेगी, क्योंकि इधर की तरफ इस तरीके से होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक तो बी में है और सी में भी नहीं है। देखो आप बी में देखोगे, ये दोनों चीज़ें बी में दी गई हैं। दूसरी तरफ देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा साइड में, जो कि डी वाले में दिया गया और इसमें भी दिया गया है ना, ये दोनों में दिया गया है। अगर आप चीज़ देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये इस तरीके से अगर घूमेगी, तो आपको बता दूं, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्लस वाला और ये जो ऐसे करके था ना, वो इधर की तरफ आने वाला है, लेकिन ये दोनों में नहीं है, ना तो डी वाले में है ना तो बी वाले में है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन में। वैसे राइट आंसर अगर इसका देखा जाए ना उस बेसिस पे, तो आपको बता दूं, ये अंदर वाली जो चीज़ है ना, थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें थोड़ा सा गलती कर दिया है। क्योंकि अगर इधर घुमाएंगे भी ना, तब भी हाँ वेरी गुड, तब भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो नीचे रहेगा और ये जो प्लस वाला ऐसे करके बना हुआ है ना, वो ऐसे करके बनना चाहिए था, लेकिन किसी में भी बना है। मैं डी भी काट रहा हूँ, लेकिन मैं बी को लॉक करूँगा, क्योंकि बी हमारा हो सकता है, बी हमारा 27 का राइट आंसर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, और ये मोड़ने वाले का लास्ट क्वेश्चन है। तो 28 को देखते हैं ज़रा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, वो हमारा इधर की तरफ आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए में तो बनेगा नहीं, ना तो बी में बन रहा है। ठीक है, और हम देख लेते हैं अब हमारा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला आप देखो त्रिभुज टाइप का, ये सी और डी दोनों में बन रहा है, सी और डी दोनों में बन रहा है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बच्चे उसी में ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा इधर की तरफ आ जाएगा, जो कि इसमें तो सी में नहीं है, ना तो बी में है, ना तो ये है। ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर डी वाले में यहाँ पर दिया गया, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, 28 का डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जो हमारा भाग नंबर 8 है ना, ये हमारा भाग नंबर 8 है, और यहाँ पर 29 से 32 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता रहा हूँ हर एक वीडियो में, हर एक सेकंड के बाद बता रहा हूँ कि हर एक भाग में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी 29 से लेकर 32 तक 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये वाला आपका जो हिस्सा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला बेटा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ ही करते हैं। आप देखेंगे हम करने वाले हैं पहले क्वेश्चन नंबर 29। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 30 दिख भी रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको 29 को ही देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे इस तरीके से कागज़ लिया गया, उसको ऐसे करके मोड़ा गया, फिर उसके बाद इस तरीके से मोड़ा गया, और उसके बाद और मोड़ के उसमें ऐसे काटा गया छोटा सा। जब आप इसको फाइनली खोलोगे तो आपको किस तरीके से दिखेगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है कि करने वाले हैं और जवाब देने वाले हैं, और जो बच्चे राइट आंसर देंगे उनका देखा जाएगा फिर क्या राइट आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये 29 नंबर क्वेश्चन है ना, आपको एज ए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे सकते हो। मैं आपको ये करवाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 30 अगला, तो आप मुझे उसका राइट आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 30 देखोगे, यहाँ पर इस तरीके से कागज़ लिया पूरा 4 टुकड़ों वाला, उसके बाद फोल्ड किया गया, उसके बाद इस तरीके से काटा गया। देखो यहाँ से काटा गया है और दो जगह से यहाँ से काटा गया है। अब जब आप इसको फाइनली ओपन करोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अंदर की तरफ है ना, 2 ऐसे करके आकृति बनने वाली हैं, एक तो यहाँ बनेगी और एक यहाँ पर भी बनेगी। ठीक है, अब लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये जो काटा गया ना हिस्सा, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा काटा गया है वो आपका एक ही साइड रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ओनली ना, ये एक दो दूसरी साइड भी बनेगा ऐसे करके। तो देखो यहाँ पर तो एक ही साइड है और दूसरी साइड दिया नहीं गया, तो ये हटा दो, मैंने बी हटा दिया। अब बी में भी एक ही साइड दिया गया अंदर की तरफ, तो ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये मैंने हटा दिया। हाँ, लेकिन सी वाला हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो अंदर की तरफ 2 गोलाकार आकृतियाँ हैं, वो भी हैं, और ये जो कटा हुआ था जो पार्ट था ये ऊपर की तरफ भी चला गया है, तो हमारा ये ओनली सी वाला लॉक कर रहा हूँ मैं, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी। चलिए
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, ठीक है, क्योंकि 30 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा ध्यान से, इन्होंने कागज़ को इस तरीके से फोल्ड किया पहले नंबर पे, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इस तरीके से फोल्ड किया ऊपर की तरफ से। उसके बाद फाइनली यहाँ छोटा सा हिस्सा काटा गया, ये दिख रहा है आपको। तो ये अगर चारों तरफ काटा जाएगा ना तो बीच में एक बस नॉर्मल सा ये बनेगा, ये जो कि हमारा ये गोला बनेगा। थोड़ा सा आप देखोगे इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर, तो टोटल एक पूरा अंदर की तरफ एक गोलाकार आकृति बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पेपर में आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने थोड़ा सा ना इसको वो डॉट डॉट नहीं किया, तो आपको अपने हिसाब से लगा लेना। जैसे आप मान लीजिए कि ये ब्लैंक ऐसे करके डॉट डॉट इसमें लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे लगा हुआ होगा। तो इन्होंने क्या किया, कागज लिया, इस तरीके से फोल्ड किया, उसके बाद और फोल्ड किया और बीच में से ऐसे करके काटा गया है। अब ये इस तरीके से काटने का मतलब क्या है कि चारों तरफ ऐसे करके बनेगा एक, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, केवल और केवल डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हमारा भाग 9, ये देखेंगे। अब भाग 9 में आपको बता दूं 33 से लेकर 36 तक जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखोगे, पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है 33, ठीक है, उसमें क्या है बेटा, ये 4 तरीके से आकृतियाँ दी हैं, इनको जोड़कर क्या बनाया जा सकता है वही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे बच्चे राइट आंसर कमेंट करेंगे, और जो राइट आंसर कमेंट करेगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सब में आप देखो इस तरीके से छोटा छोटा वर्ग दिया गया, इधर है ये वाला, इसमें ये वाला, तो अंदर की तरफ एक प्रॉपर वर्ग बनेगा। तो जो बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के ये जो बच्चे कुछ ऐसे ना, जैसे ये त्रिभुज टाइप के दे रखे हैं, वो आपके एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, तो केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है, ये दो चीज़ें देख लो। सबसे पहले ये कहाँ पर है, और इनको जोड़कर एक प्रॉपर गोला भी बनाया जा सकता है। और ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, देखो ये एक और ये वाला इधर आ जाएगा दोनों, और बचा ये, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको राइट आंसर दिख रहा होगा। तो 34 का जो बच्चे डी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 देखें, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 35। इसको देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे 4 चीज़ें देखेंगी, एक ये है, एक ये है, ये है, यही देख लो किसी ऑप्शन में दिख रही हैं। 4 चीज़ें जिस भी ऑप्शन में इस तरीके से दिख रही होंगी ना, वो आपका बिल्कुल राइट और सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर ऑप्शन नंबर ए को ही देखूं तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला आपका इधर आ गया है, ठीक है, और हमारा ये वाला आपका इधर आ जाएगा साइड में। 2 चीज़ हो गई। अब बचे हमारे 2 वाले पार्ट, तो ये वाला हमारा एज इट इज यहाँ पे आ रहा है और ये वाला लास्ट में आ रहा है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 देखें, क्वेश्चन नंबर 36, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है। इसको देखते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या है, देखो सिंपल है, इसमें तो आप आसानी से बता दोगे क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा ध्यान से, तभी आप इसका राइट आंसर भी कमेंट कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, मैंने सारी चीज़ें देख के आपको बता दिया। बी देखते हैं, देखो बी में ये वाला हिस्सा देखो, ये ऊपर की तरफ आपको दिया गया इसमें। उसके बाद ये छोटा सा जो त्रिभुज है वो आपको यहाँ पर फिट हो जाएगा। बचा ये वाला, ये यहाँ पर फिट हो जाएगा और ये हमारा ये नीचे लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका 36 का जो स्टूडेंट्स बी सोच रहे हैं अपने मन में, उनका सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका बी राइट आंसर है, ठीक है। और जैसे आप बेटा जब आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने जाओगे ना, तो आपको OMR शीट भी भरना पड़ता है, तो वो आपको साथ ही भरना पड़ेगा, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सारी चीज़ों को। अभी आपको इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस वाली वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, हर बार पूछे जाने वाले पेपर, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिंदी के, रीजनिंग के, सब करवाए जाएंगे। 1 शॉट की सीरीज़ शुरू होगी, एकदम फ्री में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो बस आप सब्सक्राइब कर लो। ये रहने वाला है हमारा भाग 10 और इसमें 37 से लेकर 40 यानी कि हमारा ये लास्ट भाग होता है और इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 10 भाग पूछे जाते हैं और प्रत्येक भाग में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 4 की 10 से गुणा करोगे तो 40 क्वेश्चन इस तरीके से रीजनिंग के पूरे पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 को अगर मैं थोड़ा समझाऊँ भी, तो यहाँ पर आपको छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपको क्या करना है, चोर आकृति की पहचान करनी पड़ती है। यानी कि आपकी एक आकृति चोर आकृति होती है, छुपी हुई आकृति होती है, वो चोरी करके भाग जाती है। आप इस तरीके से कोई अंदाजा लगा लो। तो यहाँ पर हमारा ये जो बी टाइप का बना हुआ है, अब बी टाइप का ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर सी में बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखो ना थोड़ा ध्यान से, तो आपका ये इसमें बनेगा सी वाले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 38।
इसमें क्या होता है, ये वाली आकृति दी हुई है, इसी तरीके की आकृति आपको बतानी है। और मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे इसका आपका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा आपकी आंखों के सामने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे। 39 देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। और उसके बाद रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको छुपी आकृति की पहचान करनी है। तो चलिए देखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसका बी लगाएंगे, लेकिन बी बहुत थिन हो गया है, यानी कि पतला हो जाएगा। सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। अब देखो ये वाली जो चीज़ है हमारी एज इट इज़ यहाँ पर दिख रही है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 41 से लेकर 60 क्वेश्चन जो है मैथ के होने वाले हैं। तो हम मैथ करेंगे। इसको आप देखेंगे, ये आपका देखने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तभी आप इसको सही तरीके से कर पाओगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। और अब तो आप मुझे बता ही दोगे कि इसका डी हो जाएगा। आप देखो थोड़ा ध्यान से, ये आपका यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बिल्कुल 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। हो जाएगा कि नहीं। अब बारी आती है हमारी मैथ की। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं, जिन स्टूडेंट ने ये 40 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए ना, वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन सही थे। 40 में से 40 सही थे, 40 में से 38 सही थे, या 37 थे, 35 थे, कितने क्वेश्चन सही हुए थे आपको, वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना। और मैं आपको बताऊंगा आपका नवोदय में सिलेक्शन हो भी पाएगा या फिर नहीं। अगले नंबर पर आ जाती है हमारी अंक गणित। बेटा ये अंक गणित ना ऐसी चीज़ है, ये यानी कि जो मैथ है वो आपका ऐसा सब्जेक्ट है, ये नवोदय विद्यालय में पास करवाने के लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, यानी कि ये निभाता है। तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन करने में ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, बच्चे गलतियां करके आते हैं। 20 क्वेश्चन का मतलब है आपके 25 अंकों का ये पूरा का पूरा पेपर होता है। समझ आ रहा है आपको। तो सारी चीज़ें ध्यान से करोगे तभी आपका राइट आंसर आ पाएगा। तो ये हमारे मैथ के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आपको 41 नंबर पे क्वेश्चन दिखेगा। पहला नंबर पे क्वेश्चन आपको यही है, ठीक है। अगर 41 नंबर पे आप क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर 41 नंबर पे जो क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या व सबसे बड़ी संख्या जो अंक 0, 2, 3, 5, 9 से बनी है, इनका योग क्या होगा। यानी कि हमको अंक दिए गए हैं। पहले नंबर पे आप देखो 0 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी अच्छे तरीके से ना दिख रही हो तो बेटा क्वालिटी आप इंक्रीज कर लेना। आप इसको क्या करना, 1080 पे कर लेना फुल HD पे, ठीक है। तब आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ओके, तो हमारा अंक दिए गए 0, 2, 3, 5, 9, यानी कि 5 अंक दिए गए हैं। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके, और सबसे छोटी भी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी बनाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर 9 लेंगे, उसके बाद हमारा 5 लेंगे, उसके बाद हमारा 3 आता है, 3 लेंगे, उसके बाद 2, 0। ये सबसे बड़ी संख्या हमारी बन चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या भी बनाएंगे इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके। तो 2, 0। आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि आप अंक को दोबारा रिपीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला गया, तो आपको एक ही बार सिंगल यूज करना है। ओके, तो 20359 ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। आप पूछा गया इनका योग पूछा गया, दिख रहा है, यानी कि आपको इसको प्लस करना है, सिंपल। तो आपका 9 का 9 आ जाएगा, एट इज 2 और 5 7 हो जाएगा। अब ये आप देखते रहना कहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 3 6 हो जाएगा, और 5 और 9 2 11, यानी 11 56 और 7 9 आपका राइट आंसर आ गया है। अगर आप ये देखोगे ना, ये आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट आंसर इसका दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 115679, ये आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अगर 42 क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे ना, तो पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 129 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 42 क्वेश्चन। इसको हम देख रहे थे, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया गया 129, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। चलो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि क्वेश्चन को ना अच्छे तरीके से यहाँ पर गलती हो गई है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, अब वो नहीं पता है हमें क्या कौन सी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब वो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, लेकिन क्लियर नहीं किया गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए सबसे छोटा ऑप्शन यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसे इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है बाई चांस, तो आप सबसे छोटा ऑप्शन देख लेना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, ये देखेंगे आगे पूछा गया 43, इनमें से कौन सा न्यून कोण है। अगर आपने ये कौन वाला चैप्टर नहीं देखा है ना, तो आप क्या करो, आज ही हमारा कामयाब बैच ज्वाइन करो। वहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को चैप्टर वाइज पढ़ाया है, डेली लाइव क्लासेस भी चलती हैं, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। 43, इनमें से कौन सा न्यून कोण है, कौन सा न्यून कोण है। तो न्यून कोण के बारे में आप जान लो। न्यून कोण वह होता है 0 डिग्री से अधिक, क्या है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री से कम, वो क्या कहलाता है, आपका न्यून कोण कहलाता है।
तो ये देख लो आप, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया है। तो बी लगा देना, आंख बंद करके आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा ना बेटा, सभी बच्चे कर लेंगे। चलो अगले नंबर पे क्वेश्चन आ गया है 44। ये देखो, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, तो ऐसी 5 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा जिसका निकटतम मान 1000 में हो। चलो आप ये क्वेश्चन नॉर्मल समझ रहे होगे, लेकिन गलत हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक वस्तु का मूल्य कितना है, वो है 500 रुपये। 5 का पूछा गया है, तो 5 की 500 से गुणा करोगे तो आप ये आसानी से पता कर लोगे कि 2500 राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन 2500 यहाँ पर नहीं दे गया। अब आपको बताऊं, यहाँ पर निकटतम मान पूछा है, वो भी 1000 में, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 2500 के लगभग में 2500 के बाद जो 1000 के रूप से अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 3000। 2500 के बाद 1000 के हिसाब से बेसिस पे देखा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3000। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे तभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन 1 लाख में होगा। 1 लाख समझ रहे हैं आप, 1 लाख गिनना है आपको। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए, तो ये कितने के बराबर है, ये हमारा 10 लाख के बराबर, लेकिन लाख में पूछा है, यानी कि 1 लाख की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हटा रहा हूँ मैं, ये नहीं हो सकता। ए मैंने हटा दिया क्योंकि वो 10 लाख है, और ऑप्शन नंबर डी में तो 10 है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें तो 1 लाख हो जाएंगे। लाख लिख लो या फिर 1 लाख लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर वही पूछा गया, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा देना। 45 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो 46 देखें। 46 कहाँ पर गया, हाँ चलो ये देखो 46 नंबर क्वेश्चन आ गया। मैं आपको फिर से बोलूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए, वीडियो पीछे करके देख लेना। और वैसे तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल के साथ, उनको एक ही बार में चीज़ें समझ आती हैं, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका ही ऐसा है। यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है 999, इनमें से कौन सी संख्या किसको विभाज्य है, किससे विभाज्य है। यानी कि तो जो 999 है, आपको संख्या बतानी है वो किससे विभाज्य हो जाएगी, यानी कि ये स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। संख्या 999, इनमें से कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। यानी कि आपको पूछा गया है, जो संख्या हमारी दी गई है 999, वो ऑप्शन दिए गए ए 17 से, 3 से, 5 से, 11 से। तो ये क्या होगी, ना तो 17 से भाज्य होगी, ना 5 से होगी, ना 11 से। आप करके देख लेना, ये केवल और केवल 3 से भाग होगी। आपको पता है 3 3 9, 3 3 9, ये 333 आ जाएगा। ठीक है, पूरी तरह भाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी से ओनली, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, ये आप देखोगे यहाँ पर है, यदि किसी संख्या का 35% बराबर 63 है तो संख्या क्या होगी। यानी कि किसी संख्या का 35% जो भाग है वो कितना है, 63 है, तो संख्या पूछी गई है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, आपको संख्या वो मान लेनी है x, और x का जो 35% है वो आपको निकाल लेना है। तो 35% बराबर कितना दे रखा है हमारा, 63 दे रखा है। अब आपका राइट आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ से आप परसेंट हटाओगे तो बटे में आपको 100 लगाना है, बस ये लगा लोगे। अब आप ऊपर वाली संख्या को काटो, 5 7 35, और इसको भी काटोगे, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब ये जो 63 हमारा है, जो संख्या 63 है वो 7 से भाग हो जाएगी, 7 9 63। अब हमारा जो x का मान जो आएगा, आप 20 और 9 की गुणा करोगे ना, ये क्या करोगे आप, 20 × 9 करोगे। अगर आपको नहीं पता 20 × 9 करना कैसे करना और कैसे आया था, तो मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने वो संख्या मानी थी x, और x का जब हमने 35% किया, यानी कि ये हमारा 35% है, इसको हटाओगे बटे में 100 आता है। और ये जो 35% था वो 63 था, यानी कि हम बराबर में 63 लगाएंगे। अब हमने क्या किया, 5 से भाग की, 5 7 35, और इसकी करी तो यहाँ पर 20 आ गया। अब 7 से, और ये बराबर का निशान है तो ये सामने भाग हो जाएंगे, 63 है तो 9 आ जाएगा। अब हमारा 20 और 9 आया ना, इनकी गुणा होती है, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 20 × 9 लिख सकते हैं। अब ये करोगे, x बराबर 9 दूनी 18, तो 180, तो वह संख्या क्या है, 180 राइट आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो समझ लो ध्यान से, ऐसे ही आपको करना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए 180 राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, आप मान लेना इसको x, और x का क्या कर देना, 35% कर देना, और बराबर ये 63 जो संख्या है ऐसे करके लिख देना। परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाता है। बस 5 से भाग करना, 5 7 35, और नीचे 20 आएंगे, और ये 7 से भाग हो जाएगा, 7 9 63, 20 और 9 की गुणा कर देना, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 x का मान निकल के आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। चलिए
8/2 इसका मान क्या होगा, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी हो गया। इसका क्या होगा 8/2 है ना, तो आप भाग कर लो, 2 चौके 8, ये 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 4 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अगर मान लो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, ये बच्चों की, मान लीजिए बच्चे हार्ड क्वेश्चन करके आएंगे, उसके बाद इजी आ जाता है, तो बच्चे उसमें भी गलतियां कर देते हैं। आपको समझना 8/2 दिया गया, देखो कितना आपको पेपर सेट करने में दिमाग लगाया है। 2 चौके 8, ये सारी की सारी जो क्वेश्चन है हमने सेट किए हैं बेटा। 2 चौके 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। ठीक है, यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, खेत की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर समझो पहले, यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले, यानी कि एक आयताकार खेत है ऐसे करके, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 10 मीटर चौड़ाई वाले खेत का जो क्षेत्रफल है वो 30 वर्ग मीटर है। खेत की लंबाई पूछी गई, ये पूछी गई, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये लंबाई ये होती है। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल है, आपको जो इसका क्षेत्रफल दिया गया है और जो चौड़ाई दी गई उसकी भाग कर दो। तो 300 क्षेत्रफल दिया गया है और 10 मीटर चौड़ाई दी गई, इससे भाग करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा केवल। और ये जो 30 मीटर जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। ये बेटा ऑप्शन आपको मीटर में दिए गए हैं, 30 मीटर। यहाँ पर भी जितने भी ऑप्शन दिए गए मीटर हैं। फिलहाल हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि नहीं। 49 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। ये भी हमारा इसी तरीके से है कुछ। यहाँ पर है, एक आयताकार खेत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। खेत की कुल लंबाई क्या होगी। चलो भाई देख लेते हैं खेत की कुल लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आपको बता दूं, इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम W लिख देते हैं वाइड, जैसे वो होता है ना वाइड एंगल से भी देखना है ऐसे करके, है ना, तो ये होता है। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में, मैंने बताया 2 ब्रैकेट में L + W मैं आपको लिख देता हूँ। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो 2 ब्रैकेट में लंबाई, मैं तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हूँ तो आपको ध्यान रखना है लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बताता हुआ चल रहा हूँ। और लंबाई हमारी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, आप फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखोगे 2 ब्रैकेट में लंबाई 18 सेंटीमीटर है, प्लस का निशान है, और चौड़ाई है 10। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, 10 और 18 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाते हैं। और 28 की ये जो ब्रैकेट है इससे गुणा हो जाती है, मतलब ये 2 से गुणा हो जाएगी। 28 दूनी कितना हो जाता है, 56 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये देखते हैं 51 क्वेश्चन। तो चलो स्टूडेंट, अब देख लो 51 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और बच्चे गलतियां करेंगे। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। समझाऊं कैसे होता है। देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा ना, तो बेटा मैं आपसे बोल लूँगा नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लो। हर बार 2-3 क्वेश्चन उसी चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको समझाऊं, आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जाती हैं। ठीक है, और जो पूर्णांक संख्या होती हैं उनमें कुछ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे वो जीरो से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 उसमें वो भी चली जाती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, -1, -2, -3 होती वो भी है ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं। तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर आ जाएगा तो आपको हाँ ही लगाना है। ओके बेटा, चलो 52 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं जूम करूंगा क्योंकि ये जूम करके ही हो पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर 52 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक कक्षा में पसंदीदा फलों की तालिका नीचे दी गई है। चलो बहुत बढ़िया, तालिका दी गई यानी कि सारणी दी गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके। ये है, छात्रों के लिए फलों की तालिका के अनुसार सबसे ज़्यादा छात्रों ने फल को पसंद किया जाता है, यानी कि ये फलों के नाम है। जैसे आम है, ये छात्रों की संख्या है। पहले में आप देखोगे कितनी लाइनें हैं, वो छात्रों की संख्या को दर्शा रही हैं, यानी कि पहले में 5 लाइनें हैं। उसके बाद दूसरी नंबर पे देखो अमरूद वाले में कितनी लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये केला है हमारा, ये सारी चीज़ें दर्शा रहा है। ओके, ये सेब है, ये संतरा है। क्लियर है। अब यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, छात्रों के लिए फलों की तालिका के अनुसार सबसे ज़्यादा संख्या में छात्रों ने फल को पसंद किया, यानी कि कौन से फल को पसंद किया वो आपको बताना है। तो देखना पड़ेगा, ये तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी वाला, देखो ये वाला देखो ना, अमरूद में जो 4 लाइनें हैं
वो किसकी हैं, वो आम की हैं, यानी कि आम इसको इंडिकेट कर रहा है, इसको टारगेट कर रहा है। अब देखोगे पहले नंबर पे 5 लाइनें पूरी दिख रही है ना, ये यानी कि ये आम की लाइनें हैं। उसके नंबर पे 4 लाइनें यहाँ इसने और ले ली, 4 स्टूडेंट इसमें भी हैं, यानी कि 4 स्टूडेंट अमरूद भी करते हैं और मिक्स वाले स्टूडेंट हैं। उसके बाद हमारा क्या बचा, उसके बाद ओनली और ओनली ये 5 और 4 9 स्टूडेंट हो गए, केवल और केवल। अब आप संतरा वाला देखो, संतरे वाले में कितनी लाइनें हैं, 2 2 4 6 8, इसमें 8 लाइनें हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो टारगेटिंग जो संख्या रहती है ना, अगर सिंगल वाला भी देखा जाए, यानी कि किसी भी फल का देखा जाए ना, तो अगर एक सिंगल फल का देखा जाए, अगर इनको दोनों को मिक्स ना करें तो हमारा सिंगल जो फल है हमारा, जैसे कि संतरा जो है ना, उसमें ज़्यादा टारगेटिंग स्कोर है और संतरा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ये इस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर किया जाता है कि इनमें से हम ले सकते हैं और इनमें से भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारा हो सकता था, तो फिर हमारा क्या हो जाता, आम हो सकता था। लेकिन फिलहाल तो संतरों की संख्या सिंगल तरीके से अधिक है, तो ये हमारा संतरा ही राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे। यदि एक किसान 4 दिनों में रुपये 500 कमाता है तो कितने दिनों में रुपये 5000 कमा पाएगा। तो देखो 4 दिनों में वो कितने कमा रहा है, वो कमा रहा है 500 रुपये कमा रहा है। हमको पूछा गया है कि वो 5000 कितने दिनों में कमा लेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब 4 दिन में ये 500 रुपये कमा रहा है, ठीक है, 8 दिन में कितने कमाएगा, 8 दिन में 1000 रुपये कमा लेगा। समझ आया। और 5000 रुपये की पूछा गया है, यानी कि अगर मैं 5000 रुपये यहाँ पर लिख भी दूँ, यहाँ पर 5000 रुपये लिख दूँ और यहाँ पर अगर मैं दिन लिखना चाहूँ, एक एक करके भी निकालूंगा, तो देखो 16 दिन में वो कितने रुपये कमा लेगा, 16 दिन में डबल हो जाएंगे। यानी कि अगर 16 दिन का निकालूँ तो 16 दिन में वो 2000 रुपये कमा लेगा। ठीक है, अगर पूछ लूँ मैं अगर 32 दिन में कितना कमा लेगा, तो 2000 का डबल कर दो, वो कमा लेगा 4000 रुपये। ठीक है, अब हमारे ये मैंने क्या बताया कि 4 दिनों में रुपये 500 कमाता है, यानी कि इसमें 8 दिन और ऐड करूँ 32 में, तो वो टोटल 5000 रुपये कमा लेगा। ठीक है, 8 और 2 10 और सर ये 40 दिन। तो बेटा ये 40 दिन राइट आंसर आया है आपका। एक तरीके से और कर सकते हो, 4 दिनों में वो 500 रुपये कमा रहा है। अगर मैं एक दिन का पता करना चाहूँ तो 500/4 कर लूँगा मैं। ठीक है, और करूँगा, ये हमारा 4 एकम 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 पंजे 20, यानी कि एक दिन में वो 125 रुपये कमा रहा है। 50 दिन का पूछा गया है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट 5000 की 125 से भाग कर दोगे, आपका दिन राइट आंसर निकल के आ जाएगा तुरंत। मैं आपको बताऊं कैसे निकलेगा। देखो 25 पंजे 125 होता है, 25 दूनी 50 होता है, ऊपर 200 बचा, नीचे 500 बचा, और भाग करोगे 500 का 20, डायरेक्ट आपका 40 निकल के आएगा। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया बेटा, जिस भी तरीके से आप करना चाहो ना कर सकते हो। अजय भैया आपको जितने भी तरीके होते हैं सारे तरीके बताते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलो देखें अगला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। यहाँ पर पूछा गया एक सीधी, यानी कि ये जो लाइन है कौन सा कोण कहलाता है। सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है। बहुत सारे बच्चों ने कोण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी हमारे चैनल पर, चिंता मत करना, एग्जाम से पहले करवा दी जाएगी। तो एक सीधी रेखा होती है और इन्होंने यहाँ पर ये जो रेखा है वो दर्शाई भी गई है। तो ये जो सीधी रेखा होती है, यहाँ पर जो कोण बनता है ना, वो कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है पूरा। कितने का होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। और जो कोण होता है वो सरल कोण होता है बेटा। जब ऐसे आता है ना, सीधी रेखा पर जो कोण बनता है आपको दिमाग में डाल लेना, बहुत आसान से समझ लेना। सीधी रेखा पर जो भी कोण बनेगा वो सरल कोण कहलाएगा। ठीक है, कर लोगे। चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आ जाएगा तो कैसे करोगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। चलो यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं दे रखी हैं, लेकिन हमारा किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6। हमको एक चीज़ क्लियर कर दी गई है, ये जो 5 है वो हमारा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य जो है वो हमारा 6 है। ठीक है, यानी कि CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। हमने 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी थी, हमने उसके लिए 5 रुपये पे किए, लेकिन हमने उसको 6 रुपये की बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 6 रुपये में से 5 रुपये घटा दो तो 1 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ता है। तो जब आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हो, जितना आपकी लाभ हुआ है, जैसे 1 रुपये का लाभ हुआ वो हमने लिख लिया, और नीचे जितने रुपये की आपने वस्तु खरीदी वो लिख लेना है और इंटू में कर देना है 100, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इससे करोगे तो आपका 20 राइट आंसर आ जाएगा। इससे हमने भाग कर दी, 5 की 100 से भाग करोगे, आपका 20% राइट आंसर हो जाएगा। तो 20% जिसमें भी आपका दिया हो, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा सभी का। ये हो गया हमारा 55 क्वेश्चन।
क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं? चलो, बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे। ये है हमारा 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन। इसको देखेंगे, यहाँ पर है मोहिनी ने एक कार कितने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दहर लाख यानी कि 2 लाख में खरीदी। वह उसकी मरम्मत पर रुपए कितने लगा दिए, 50,000 लगाई। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ प्रतिशत का लाभ लेना चाहती है तो कार का विक्रय मूल्य क्या है? बेटा ध्यान में रखना, पिछली बार एक स्कूटर से रिलेटेड आया था क्वेश्चन जो हमने और जो मैंने पढ़ाया था वही आया था। पिछली बार मैथ में कम से कम 17 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मैंने अपने हर एक वीडियो में पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो मोहिनी ने जो एक कार खरीदी है वो कितने रुपए की खरीदी है? बेटा वो 2,000 रुपये की खरीदी है। ये आपको ध्यान में रखना है, 2,000 रुपये की खरीदी। उसकी मरम्मत, उसको ठीक करवाने में 50,000 रुपये और खर्च कर दिए। यानी कि पहले तो आप लिखो जितने की खरीदी वो, तो कितने रुपए की खरीदी है? ये उसने 2 लाख रुपए की खरीदी है। आप देखोगे 5 जीरो आपको दिख रहे होंगे और उसके बाद 50,000 और ऐड करो उसमें। ये ऐड कर ले मैंने 50,000, तो टोटल कितने की पड़ी? 2 जीरो 2 जीरो, ये 4 जीरो, फिर 5 और ये कितने की पड़ेगी? ये 2,50,000 रुपये की पड़ेगी, यानी कि 2.5 लाख रुपये की। यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ लेना चाहती है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब विक्रय मूल्य मतलब आप समझ रहे हो ना, 20% का लाभ और विक्रय मूल्य क्या होगा वो पूछा गया है। तो ये तो देखना पड़ेगा रे बाबा, कैसे करोगे? जब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होता है ना, 20% का लाभ ज्ञात करना चाहती है तो आप क्या करो, जितने की उसको वो पढ़ रही है पहले वो लिख लो। अब हमको क्या करना पड़ रहा है, ये 2.5 लाख रुपए की उसको पड़ी है पूरी, ठीक है? कितने की पड़ी है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दहर लाख 10 लाख। क्या कर दिया मैंने ये, हाँ ऐसे करके कर लो। कितने जीरो आ जाएंगे, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया 2 लाख और 50,000, ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है? 2,50,000 रुपये, कॉमा लगाना ज़रूरी है। और 20% का लाभ ज्ञात करना पड़ रहा है, यानी कि 120% आपको लिखना है, 100 में जोड़ के लिखना है और बटे में आपको करना है 100। तो आप 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो। अब हमारा 2500 बचा और हमारा बचा 120। क्या बचा हमारा बचा है 2500 और इंटू बचा है हमारा 120। समझ आया आपको? ठीक है, आपको क्या करना है, देखो अब आप क्या करो, 25 और 12 की सिंगल गुणा कर लो, उसके बाद 3 ऐड कर देना बीच में, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 25 दूनी 50 करता हूँ और 25 से कम 25 करूँगा। समझ आया? 5 और 5 10 हासिल 1, यानी कि 305 और ये 00 इसमें ऐड कर लूँगा मैं ऐसे करके, यानी कि ये इस तरीके से। तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये तो किसी में भी राइट आंसर नहीं दिया गया भाई, किसी में भी नहीं दिया गया है। 20% का लाभ लेना चाहती है, कार का विक्रय मूल्य क्या है? ये तो गलत हो जाएगा। चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। देखो 2 लाख रुपए की कितने की है, 2 के बाद कितने जीरो, 5 जीरो हैं, तो मैंने इतने की खरीदी है। वह उसकी मरम्मत पर हमने क्या किया, कितने लगा दिए, 50,000 रुपये और लगा दिए। टोटल आप सेलेक्ट कर लो पहले कितने की आपको पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। देखो 4 जीरो है ना, तो 4 तो जीरो चलता रहेगा ये वाला, तो नॉर्मल 1 2 3 4 जीरो हमने लगा दिया। 4 के बाद ये जीरो की जगह हमारा 5 है तो हमारा 5 आएगा और ये हमारा बना। तो 2,50,000 अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा था। यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना चाह रही है, यानी कि इसमें वो क्या करना चाहिए, 120% का लाभ ज्ञात करना चाहिए। तो बटे में मैं क्या करता हूँ 100 लिखता हूँ, तो 0 से 0। अब हमारा ये 2500 बचा और 120 बचा, जैसे मैं स्टार्टिंग में कर रहा था 2500 गुणा 120 बचा था ना, यही आपका राइट आंसर आएगा। इस तरीके से अगर आ जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 से कम 25 हो जाएगा। 0 5 और 5 10 और 1 हासिल 3, तो ये 00 और ये 1 जीरो, यानी कि 1 2 3 जीरो और लगा दो, 3 और 3 5 जीरो। 3 के बाद जिसमें 5 जीरो होंगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 4 जीरो हैं और ऑप्शन नंबर बी में भी 4 जीरो हैं, तो एक ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेकिन उसमें 1 जीरो कम कर दिया है। यानी कि पहले आप देखोगे सी में भी और बी वाले ऑप्शन सेम है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें पीछे कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होने वाले हैं। तो कोई भी मान लो आप, हम ऑप्शन नंबर बी वाला मान लेते हैं, यानी कि ये 3 लाख रुपए। तो जो भी 20% का लाभ ज्ञात करेगी वो 3 लाख रुपए में उसको बेच देगी, जो भी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ये क्या होगा, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए हटा दो, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। 2 दूनी 4 4 तिया 12, केवल डी वाला हो जाएगा। जिसको भी गुणा करके वो आपका राइट आंसर आ जाए ना, वही आपका अभाज्य गुणनखंड होता है बेटा। समझ आया आपको? चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला, जो कि सिंप्लीफिकेशन में से आया। 12 - 5 गुणा 6 प्लस ये वाला है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, इस वाले को, ठीक है। अब इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। क्या करनी है, बोर्ड मास का नियम आता है मल्टीप्लाई पहले होगी, तो 20 की 200 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 200, 20 की 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और उसमें 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 210। यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करके हमारा जो आया है वो हमारा 210 आया है, ठीक है। अब 210 में 6 और ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारा 216 आ गया। इस पूरे हिस्से को सॉल्व करके हमारा कितना आ गया 216 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, 12 में से 5 घटाना है। क्या करना है, 12 में से 5 घटाना है तो आपका 7 बचेगा, और उसके बाद 216 जो आया हमारा उससे गुणा करनी है 7 से, ठीक है। गुणा करोगे 7 छक्के 42 यानी कि 2, एक सेकेंड, 7 छक्के 42 यानी कि 2, और 7 एकम 7 और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, हासिल एक बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, ये आ गया हमारा 1512। क्लियर है, 1512 हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये तो आपका इजी है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 59 क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी संख्या का गुणनखंड क्या होगा। 4 अंकों की छोटी संख्या, यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या तो ये होगी 1000, 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी 999। इनका क्या पूछा है, संख्या का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड का क्या मतलब है भाई, ये क्या पूछ लिया इन्होंने। वेरी गुड, चलो देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा देख लो ध्यान से भी, तो आपको पता चल गया कि जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो 1000 होगी, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 999 होगी। अब इनसे गुणनखंड पूछा गया, गुणनखंड का मतलब है कि हमको इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर आप डायरेक्ट गुणा करोगे, ठीक है, जैसे भी आप गुणा करते हो तो आपको इसकी डायरेक्ट गुणा करनी है दोनों अंकों की। तो 3 बार तो 9 आ जाएगा, उसके बाद 3 जीरो लगा दोगे, सिंपल गुणा करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो 3 बार 9, उसके बाद 000, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख लो, ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी और ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको मैथ के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, बेटा आ जाएगा, ध्यान से कर लेना। 8 का पूछ सकता है, 9 का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले। तो 8 का विभाज्यता का जो नियम होता है, यानी कि अंतिम जो 3 अंक होते हैं, क्या होते हैं, अंतिम लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, अंतिम जो 3 अंक होते हैं वो 8 से भाग जाए, ठीक है। मान लो कि कोई संख्या है, रैंडम संख्या, उसके जो अंतिम, मान लो ये संख्या है 2 4 5 6 7 8 9 7 6, ये संख्या है। तो इसके जो अंतिम, जैसे ये 9 7 6 है ना, अगर इसको क्या करना है, इसको प्लस करके अगर ये 8 से भाग हो जाए तो आपका राइट, ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर अब मैं इसको दिखाऊं, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 6 कितना हो जाएगा 16 और 6, यानी कि ये 16 और 4 20 और 2 22 हो जाएगा। तो 22 तो 8 से भाग नहीं होगा, यानी कि ये संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी वाले स्टूडेंट्स का सबका राइट आंसर है। हाँ, आगे देखें। अब की बार नवोदय पार, बेटा नवोदय पार करवा के मानूंगा। डेली आपको चैनल पर वीडियोस मिलेंगी, डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास चल रही है, बात आपको ध्यान रखना। मैथ हो गया, हिंदी भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हिंदी भी करनी है, हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेदों को पहला, ये हमारा पहला गद्यांश है, इसको देखो ध्यान से। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, एक महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अहिंसा के पुजारी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप से भी सम्मानित किया जाता है। चलो, अब ये अनुच्छेद में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले नंबर पे है, गांधी जी किसके पुजारी थे, हिंसा के, महात्मा के, भगवान के, अहिंसा के। तो गांधी जी किसके पुजारी थे, आपको पता चला, गांधी जी जो पुजारी थे वो अहिंसा के थे, ठीक है। काय के थे, अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। आगे देखो, महात्मा गांधी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि आ भी रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें आपको कुछ नहीं देना है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, गांधी जी को किससे सम्मानित किया गया, पिताजी, राष्ट्रपिता, कोई नहीं। देखो, राष्ट्रपिता बापू नाम से इनको संबोधित किया गया था, सम्मानित किया गया था, तो ये हमारे राष्ट्रपिता, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, अहिंसा का विलोम शब्द है। अहिंसा का विलोम शब्द क्या है, अहिंसा का शब्द है विद्रोह करना, ठीक है। अहिंसा का मतलब है कोई चीज़, कोई लड़ाई समझौते से सॉल्व हो रही है, विकट नहीं होगा, डी नहीं होगा, और समय भी नहीं होगा। क्रोध और हिंसा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हिंसा राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा का हिंसा हो जाएगा। चलो, ये हो गया इससे। दूसरे नंबर पर गद्यांश आता है, ये अनुच्छेद नंबर दूसरा है, इसको देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। महाराणा, यहाँ पर श्री लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि श्री महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के, ये राजस्थान का स्पेलिंग गलत हो गया है, मेवाड़ में हुआ था।
राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले प्रताप उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। श्री महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों में मेवाड़ की रक्षा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर श्री महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? जन्म 9 मई कब हुआ था? 9 मई यहाँ पर सन दिया गया था हमको 1540। ठीक है, तो यहाँ पर 1540 लगा दो। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, श्री महाराणा प्रताप किस राजघराने में जन्म लिया था? तो राजपूत थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 68। श्री महाराणा प्रताप महारानी जयवंता बाई के क्या थे? छोटे, सबसे बड़े, सबसे छोटे, दूसरे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया था, जन्म लेने वाले उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। क्या थे? सबसे बड़े। तो यहाँ पर सबसे बड़े जहाँ पर भी है, सबसे बड़े ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, साहस का विलोम शब्द है। साहस जो होता है, साहस होता है हिम्मत करना, जिसके अंदर दम होता है, तो इसका उल्टा पूछा गया है। तो वीरता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, साहसी, बिल्कुल, ये तो गलत है। मूर्ख और कायरता, तो मूर्ख नहीं हो सकता, लेकिन कायरता बिल्कुल हो जाएगा। जो साहस का विलोम शब्द है वो कायर होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी किस करने की हिम्मत ही ना हो। आगे, श्री महाराणा प्रताप का जन्म तारीख क्या थी? तो शायद 9 मई थी, 9 मई 1540, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। अगर एक बार कंफर्म करना है तो आप देख भी सकते हो, 9 मई 1540 ईस्वी का ये था। ठीक है, ईसा पूर्व कहलाता है। अब ये हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद नंबर 3 को देखो, ये हमारा अनुच्छेद नंबर 3 है। इसको देखो, यहाँ पर है, इसको देखो। आज रानी पिकनिक पर जा रही है, वह चिड़ियाघर घूमने जा रही है, वह सभी जानवरों को देखने के लिए उत्साहित है। रानी का पसंदीदा जानवर जिराफ है, वह उसकी लंबी गर्दन और धब्बों से प्यार करती है। रानी को उम्मीद है कि वह आज जिराफों को खाना खिला पाएगी। वह तस्वीरें लेने के लिए अपना कैमरा साथ लेकर जा रही है। चलो देखते हैं, पहले नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, आज रानी कहाँ जा रही है? तो रानी कहाँ पर जा रही है? रानी जा रही है पिकनिक पर जा रही है। ठीक है, ये कहाँ पर जा रही है? पिकनिक पर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 देखेंगे, रानी का पसंदीदा जानवर कौन सा है? तो जिराफ है, अभी आपने देखा, ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे, यहाँ पर है 73, रानी आज जिराफ को क्या खिला पाएगी? खाना, आलू, दूध, पानी। तो वो क्या खिला पाएगी? क्या खिलाएगी? खाना, ताकि वो फोटो क्लिक कर सके खाना खिलाते टाइम। ओके, क्योंकि जिराफ खाना खाने में बिजी हो जाएगा। आगे देखो 74, जिराफ क्या है? जानवर है, पशु है, कोई नहीं, मनुष्य। तो मनुष्य तो हो नहीं सकता, पशु नहीं हो सकता, पशु हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो जानवर है, क्योंकि जो जंगल में रहता है, जू में रह रहा है या फिर कहीं भी रह रहा है, लेकिन एक जानवर है। ओके, आगे देखो 75, रानी चिड़ियाघर में तस्वीर लेने के लिए क्या लेकर जा रही है? तो तस्वीर कैसे खींची जाती है? या तो फोन होगा या तो कैमरा होगा, लेकिन हमारा कैमरा था गद्यांश में, तो हमने कैमरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4 है, ये हमारा अनुच्छेद नंबर 4 है बेटा, इसको ध्यान से देखना है। उससे पहले चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं। ठीक है, ऑन है बेटा रिकॉर्डिंग। आप देखोगे, राम और श्याम 2 भाई हैं, वे आज बहुत खुश हैं क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही है। अरे क्या बात है बेटा, राम और श्याम बर्फ में मजे ले रहे हो। चलो, राम को स्लेजिंग करना पसंद है, वे अपने स्लेज के साथ नया प्रयास करने की उम्मीद कर रहा है। श्याम को बर्फ के तालाब पर स्केटिंग पसंद है, उसने अपनी जेब खर्च के पैसे बचाए और एक नई आइस स्केट्स की जोड़ी खरीदी। उन दोनों को अपने घर के पीछे स्नोमैन बनाना बहुत पसंद है। चलो देखते हैं, राम और श्याम कौन है? दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर है, राम श्याम आज क्यों खुश है? क्योंकि उनके घर के बाहर बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखो 78, ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, खुश का विपरीतार्थक शब्द है। खुश का विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यानी कि विलोम भी बोल सकते हो, ये आपका इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो खुश का होता है दुख, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, श्याम को बर्फ क्या करना पसंद है? तो क्या करना है? स्केटिंग करना पसंद है। 79 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन है, बर्फ कैसा होता है? बर्फ होता है ठंडा ठंडा, कूल कूल। क्या होता है? गर्म नहीं होगा, सबसे अच्छा नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, लेकिन ठंडा होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था जवाहर नवोदय विद्यालय का कंप्लीट पेपर। आई होप आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। और पता नहीं वीडियो कितने मिनट की बनी है, मैंने बस वीडियो बनाना शुरू किया, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, ऐसे ही आपको करना है। थैंक यू बच्चों।